प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। नए धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ। प्रभु तुम्हारा दिल का हाल जानता है। परमेश्वर तुम्हारा सुरता करता है, तुम्हारा चिंता करता है। प्रभु है ना ख्याल रखने वाला। परमेश्वर पिता बहुत अच्छा है मेरे भाई बहनों, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आज प्रभु के पास आओ, प्रभु की अगुवाई से भर जाओ आज। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज तुमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। लास्ट तक बने रहना मेरे भाई बहनों और मेरे साथ प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर पिता आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। परमेश्वर पिता अपने शांति से भर देगा, अपने आनंद से भर देगा। परमेश्वर पिता सब कुछ लौटाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे दिल का सब कुछ जानता है हाल। प्रभु सब कुछ को देखने वाला है। परमेश्वर पिता की आंखों में सब दिख गया है। हालेलुया। मैं पहले यह सोचता था कि जब लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने टूटना चाहिए, तो इसका मतलब यह होता था कि हमें कुछ विनाशकारी और दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो हमें घुटनों के बल गिरा दे और हमें मजबूर कर दे कि हम परमेश्वर को पुकारें। मैं मानता था कि टूटना तब होता है जब हम पूरी तरह से हार जाते हैं, जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और जब परमेश्वर ही हमारी आखिरी और एकमात्र आशा बचती है। लेकिन जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ा, मैंने समझा कि सच्ची टूटन केवल दुख और पीड़ा के बारे में नहीं है। यह सिर्फ जीवन के बोझ से दबकर गिरने के बारे में नहीं है। सच्ची टूटन उससे कहीं अधिक गहरी होती है। यह हमारे हृदय की स्थिति है। यह वह क्षण है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को उसकी पवित्रता, उसके प्रेम और उसकी दया के प्रकाश में देखते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारा पाप केवल गलतियों या असफलताओं की सूची नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर के हृदय पर एक घाव है जिसने हमें सबसे अधिक प्रेम किया है। सच्ची टूटन सिर्फ संकट में परमेश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करने से कहीं अधिक है। यह एक गहरी आत्मसमर्पण की हालत है मेरे भाई बहनों। वह क्षण जब हमारा अभिमान चकनाचूर हो जाता है, जब हमारा आत्मनिर्भरता मिट जाती है। बहुत हो गया खुद पर डिपेंड होकर रहाई, जब ये हमारी ज़िंदगी से जाता है और जब हम अपने अंत को देख लेते हैं, मरने की हालत में पहुंच जाते हैं ना केवल इसलिए कि जीवन ने हमें वहां पहुंचा दिया, बल्कि इसलिए कि हमने यीशु की सुंदरता, उसके बलिदान और उसके प्रेम को देख लिया है और अब हम किसी और चीज़ को थामे नहीं रह सकते। भजन संहिता 51:17 कहती है, परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान एक टूटा हुआ आत्मा है, टूटे और पछताए हुए मन को। हे परमेश्वर, तू तुच्छ नहीं जानता। कितना लोग पाप में गिर जाते हैं, बहुत पछताते हैं। पास्टर डांट रहा होता है, कुछ भी कह रहा होता है। जब पास्टर किसी को पाप में पड़ा हुआ पाता है, नहीं समझने की कोशिश करता, पर प्रभु आपको समझता है मेरे भाई बहनों। वो तुच्छ नहीं जानता है आपको। प्रभु के पास लौट आना है आपको। सचमुच में आपका टूटा हुआ आत्मा हो गया है। आपका आत्मा एक टूटा हुआ है ना, पछताए हुए हो। तुम्हारा मन पछताया हुआ है, बहुत बहुत व्याकुल है तुम्हारा मन। हालेलुया। प्रभु के पास आओ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को हमारी सिद्धता, हमारी उपलब्धियां या हमारे सुधार के प्रयास नहीं चाहिए। वह सबसे अधिक हमारी विनम्रता चाहता है। एक ऐसा हृदय जो उसकी आवश्यकता को स्वीकार करे, जो ईमानदार हो, आत्मसमर्पित हो और अपने अहंकार व आत्मनिर्भरता को छोड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर खाली शब्दों या धार्मिक अनुष्ठानों में आनंद नहीं लेता जो केवल कर्तव्य की भावना से किए जाएं। वह चाहता है कि हम उसके पास सच्चे हृदय से आएं। झूठे झूठे नहीं, सही से आओ प्रभु के पास, अपने हर दिखावे को छोड़कर, और उसे अपना संपूर्ण हृदय दे दें। पूरा हृदय दे दो प्रभु को। अब आइए मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। समय है प्रार्थना में जाने का। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करें, पुकारें, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम को हर चीज़ से ऊपर उठाता हूँ। मैं सबसे पहले अपने को नहीं प्रभु, मैं तुझे प्रभु पुकारता हूँ। आपसे महान कोई नहीं। सब पुकार उठे उस प्रभु को। प्रभु से कहें, आपसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं।
आपके जैसा समझने वाला कोई नहीं, आपके जैसा देखने वाला कोई नहीं, आपके जैसा ख्याल रखने वाला कोई बाप नहीं है। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं इस जीवन में बिना आपके नहीं चल सकता, और मैं जानता हूँ कि आपने कभी मुझे अकेले चलने के लिए नहीं बनाया, साथ साथ रहने के लिए बनाया, साथ में संगति करने के लिए बनाया। प्रभु अपने से दूर नहीं होने देगा मेरे बाप। परमेश्वर आप ही संभालने वाला पिता है। हालेलुया। हे प्रभु, सब कहें मेरी आंखें खोलिए कि मैं अपने जीवन में उन चीज़ों को देख सकूं जो आपके अनुसार नहीं है। यदि कोई चीज़ मेरी भक्ति और प्रेम को आपसे दूर कर रही है तो कृपया उसे हटा दीजिए। जो संगति से दूर ले जा रही है, जो प्रार्थना से दूर ले जा रही है, जो आदत, जो चीज़, जो इंसान है, जो बात, जो भी प्रकार के वो हानि है, प्रभु ने दूर कर दीजिए। मेरे जीवन से वे चीज़ें निकाल दीजिए जो स्थिर नहीं है, जो तुझे महिमा नहीं देता है, उस चीज़ को निकाल दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। मत्ती 16 अध्याय 24 और 25 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपनी इच्छा का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, पर जो कोई मेरे कारण अपना जीवन खो देगा वही उसे पाएगा। हे प्रभु, सब कहें मुझे सिखाइए कि कैसे मैं सच्चे अर्थों में अपना क्रूस उठाऊं और आपके पीछे चलूं। जो मेरे खुद की इच्छा हैं, घमंड हैं, योजनाएं हैं, अपने चरणों में रख दूं। मेरे अंदर वह प्रेम भर दीजिए जो आपका प्रेम दर्शाता है, धैर्यवान, निस्वार्थ और शुद्ध। भर दे प्रभु, तेरे प्रेम की जरूरत है। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। हे प्रभु, मैं पहले आपके राज्य की खोज करूंगा। बोल उठे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके राज्य की खोज करूंगा। मैं संसार की चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ूंगा, बल्कि अपना हृदय स्वर्ग की चीज़ों पर लगा दूंगा। सचमुच प्रभु जी। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर को खोजने वाला ढूंढैया बन जाओ, ढूंढने वाला बन जाओ। हालेलुया। प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे एक अटूट विश्वास दीजिए जो कभी न टूटे। वो विश्वास दीजिए जो विश्वास हमेशा हर हमेशा बना रहे। ऐसा विश्वास जो कठिनाइयों में भी डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास जो पौल और सिलास की तरह हो, जो आधी रात को भी आपकी स्तुति करता रहे, ऐसा विश्वास जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहे, ऐसा विश्वास जो मेरे पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु, सचमुच पिता जीवनों को बचाए। भजन संहिता 16:8 कहता है, मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा है, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ में है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हे प्रभु, मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं सदा अपनी दृष्टि आप पर रखूंगा। मेरी नजरें प्रभु तेरी ओर लगी रहेगी। प्रभु, मैं तुझे सुरता करूंगा, तुझे याद करूंगा, तेरी ओर ध्यान करूंगा। जब शत्रु मुझसे झूठ बोलेगा, मैं आपके सत्य पर अडिग रहूंगा, मजबूत रहूंगा, आपके सत्य पर दृढ़ रहूंगा, क्योंकि प्रभु तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरती है। सब कहें, तेरी सच्चाई पिता मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरती है, इसलिए मैं तेरी सच्चाई पर बना रहूंगा, अडिग रहूंगा, दृढ़ रहूंगा, संभल जाऊंगा। जब जीवन की आंधियाँ चलेगी, मैं आपके आश्रय में शरण लूंगा। हे यीशु, आप योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद उस लहू के लिए जो आपने मेरे लिए बहाया। आपने मेरे लिए दंड सहा और बदले में मुझे अनुग्रह, दया और अनंत जीवन दिया। वो दिया जो कोई देना नहीं चाहता था, वो दिया जो कोई नहीं चाहता था। कि सचमुच मेरे प्रभु, मैं आपको अपने पूरे हृदय से समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन आपका है, मेरे शब्द, मेरे कर्म और मेरा अस्तित्व आपकी महिमा को प्रकट करे। मैं यीशु मसीह के नाम में कहें प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रार्थना में की गई हर आशीष आपके जीवन में पूरी हो, यीशु के नाम में। यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परमेश्वर की कृपा और शांति सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।